तो देखिए एक बहुत ही अच्छा बीजगणितीय क्वेश्चन है। ए क्यू बी बराबर ए बी सी बराबर कितना 180 हुआ। ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है, तब सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए ए क्यू और यहाँ पे कितना ए और है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए, मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करूंगा, यानी कि ए क्यू बी बराबर कितना है ए बी सी। तो देखिए बी से बी को कैंसिल करूंगा और ए क्यू से यहाँ से ए हट जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर रह जाएगा। क्या ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर बराबर कितना रह जाएगा इधर सी। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और सी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो एक तो मुझे ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, ए का स्क्वायर और सी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए और सी की कितनी वैल्यू रखूं कि ये दोनों बराबर आए, तो मैं एक रख सकता हूँ, ठीक है। और एक वैल्यू इसकी रखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा एक का स्क्वायर करूंगा तो एक ही रहेगा, और सी की वैल्यू एक रखूंगा तो कितना एक ही रहेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे, अन्यथा किसी केस में बराबर नहीं होंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, आपको समझना होगा। यहाँ पे जो ए है ना, इसकी वैल्यू को एक मान लेता हूँ, सी की वैल्यू को एक मान लेता हूँ। तब भी उसने सी का मान पूछा, तो यहाँ से आप इस एक को लगा सकते हैं, आंसर गलत नहीं हुआ, ऑप्शन में मिलेगा और यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मेथड देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर मानिए, ठीक है, या इसको इसके बराबर मानिए, ठीक है। तो आप इस तरीके को इसके बराबर मानिए, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो यहाँ से आसान होगा। तो जैसे आप कर सकते हैं ए क्यू बी बराबर, और यहाँ पे 180 है तो आप 180 लिखें। अब देखिए आप इसके फैक्टर करें पहले, क्योंकि ये ए क्यू और ये कितना है बी बराबर में कितना है, यहाँ से दिखेगा। तो एक तो फैक्टर आप इसका एक बनाए, दूसरा कितना 2 होगा, 2 से 90 हो जाएगा, फिर 2 से 45 हो जाएगा, फिर से एक 3 रहेगा, एक और 3 रहेगा, और एक और कितना होगा 5, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ए का क्यू है, यहाँ पे कोई नंबर है जो क्यू बना सकता है, ये स्क्वायर बनाएगा, ये स्क्वायर बनाएगा, ये भी क्या सिंगल घात बनाएगा। सिर्फ एक नंबर है, अगर मैं एक का क्यू कर दूं तो एक ही रहता है। तो यानी कि मुझे पता चल गया ए का मान कितना है, एक है। ए का मान कितना है, एक है। अगर ए का मान यहाँ से एक है, तो मैं यहाँ पे अगर ए का मान एक रखूंगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, एक। वो तो होना ही है, ठीक है, पहले मैंने कर दिया। दूसरा तरीका देखिए, अगर इस ए क्यू से इस एक के क्यू को मैं हटा दूं ए का मान मान के, तो बी का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 4 का 9 में करेंगे 36, 36 पंजा कितना 180, तो बी का मान 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये ए का मान कितना हो जाएगा मेरा, पहले ही मैंने ए का मान निकाल दिया कितना 1, और यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए सी का मान यहाँ से अगर ए की वैल्यू 1 यहाँ पे रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो सी का मान 1 हो जाएगा। आप इसको एक ऐसे ना मान के सी का मान 1 मान लीजिए, तो बी सी का मान 1 हो जाएगा। तो आपसे सी का मान पूछा तो कितना हो जाएगा 1। बस इतना ही क्वेश्चन करना था, बहुत ही सॉल्व है, आसान है।